करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, और यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। जी हाँ, बिहार के जहानाबाद में काको में अवस्थित कायनात इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने निश्चित तौर पर एक मिसाल कायम किया है। विद्यालय प्रशासन और बच्चों ने इतिहास रचने का काम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई, राखी बांधे गए और बहुत सारे गुफ्तगू हुए राष्ट्रपति से, जो निश्चित तौर पर जहानाबाद ज़िले के बच्चों के लिए गौरव की बात है और कायनात इंटरनेशनल स्कूल के लिए भी उतना ही गौरव की बात है। हमारे साथ वो तमाम बच्चे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और विद्यालय के डायरेक्टर शकील काकवी साहब, जिनके सौजन्य से, जिनके अथक प्रयास से ये काम हुआ है, हमारे बीच मौजूद हैं। 4 बच्चे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जिनकी मुलाकात हुई थी, चारों मौजूद हैं और चारों से एक एक कर बात करेंगे कि कैसा रहा इनका अनुभव, कैसा फील हुआ, कितना गर्व महसूस हुआ। हमारे साथ एक बच्चा है, सबसे पहले इस बच्चे से बात करते हैं। आप खड़े हो जाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका और बताइए कि कैसा लगा आपको? मेरा नाम अखिल कुमार है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। चेयरमैन सर की कारण एक बहुत बड़ा मुझे मौका मिला कि मैं राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से मिल सकूं। मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत कम उम्र में मुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, और इसके लिए मैं अपने चेयरमैन सर शकील अहमद काकवी सर का दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। कैसा फील हुआ था जब आप मिल रहे थे राष्ट्रपति से? पहले बात तो इस बात का एहसास वहाँ जाते ही हो गया कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उस जगह को देख के, वहाँ की सिक्योरिटी को देख के ये बात बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ जब हम उनसे मिले तो हमें काफ़ी गर्व महसूस हुआ। साथ ही मेरे मित्र ने उन्हें एक इस बात का अनुभव कराया कि मैं तो एक लड़का हूँ, मैं तो आपको बांध नहीं सकता, तो आपको ही मुझे बांधना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि तुम मेरे भाई तो नहीं, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, और उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें राखी बांधी। उसके बाद मैंने इन्हें ये बताया कि जो भी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट हम आपके लिए लाए थे वो आपकी सिक्योरिटी ने रख लिए। हमारे पास बस एक पत्र है जो हमने लिखा है, और एक हमारे पास स्क्रॉल था जिसे हम लोगों ने खुद ही अपने हाथों से बनाया था, तो वो हमने उन्हें दिया। साथ ही साथ जो हमने पत्र दिया उसमें हमने ये लिखा था कि नवंबर में शिक्षा दिवस पे हम आपको बिहार में अपने जहानाबाद ज़िला के कायनात इंटरनेशनल स्कूल में आमंत्रित करते हैं। उन्होंने इस बात का हमें आवेदन दिया, मतलब बताया कि हम सब जानते हैं कि उनका समय कितना खास है, आखिर वो देश के राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने हमसे बड़े प्रेम से कहा कि इस बात की तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं ज़रूर उस दिन आ जाऊंगी, लेकिन जब भी मुझे बिहार तो ऐसे जाना ही है, जब भी मैं बिहार जाऊंगी एक बार आपके स्कूल में ज़रूर आऊंगी। ये तो बहुत गर्व की बात है। जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे कायनात इंटरनेशनल स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है, और मुझे भी काफ़ी गर्व महसूस होता है ये बात कहते हुए कि मैंने अपने स्कूल को पूरे राष्ट्रपति भवन में जाके रिप्रेजेंट किया है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप देख रहे होंगे कि बच्चों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो कायनात इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कहना पड़ेगा कि कायनात इंटरनेशनल स्कूल प्रतिभावान चुनता नहीं है बल्कि प्रतिभावान बनाता है। हमारे साथ एक और बच्चा है जो जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राखी बांधी। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अल्फाज कुरैशी है, मैं कक्षा 7वीं में का छात्र हूँ। राखी आपको राष्ट्रपति ने बांधी? जी। कैसा लगा आपको? जब मैं वहाँ गया तो मैं बोला कि मैं बिहार से आया हूँ आपके रक्षा के लिए, कृपया कर आप मुझे छोटा भाई समझ के राखी बांध दीजिए। तो द्रौपदी मैम ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो बेटा। तो इसने हाथ रख के कहा कि ठीक है बांध देते। फिर हमने राखी दिया, तो जब मैं बैठा तो वो राखी बांधे। आप एक चीज़ मालूम है आपको कि पूरा मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है, उनकी पूरी जीवनी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कभी राष्ट्रपति से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना, देख भी नहीं पाते हैं। आप राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति ने आपको राखी बांधी, तो क्या महसूस करते हैं? ऐसा कैसे हो पाया संभव? और क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में, अपने विद्यालय के जो आयोजक हैं उनके बारे में? मैं सबसे पहले चेयरमैन सर शकील अहमद काकवी सर ने मुझे ये आइडिया दिया कि ये बोलना जाकर। तो जब मैं ये बोला तो मुझे बांधा, और ये मुझे अच्छा लगा, और मैं सारे
शिक्षा को दे अच्छा लगा मुझे। चलिए, और हमारे साथ और भी लड़कियां हैं, छात्राएं हैं कायनात इंटरनेशनल स्कूल की। ये लोग भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली हैं। इन लोगों को क्या फील होता है? खड़ी हो जाओ बेटी थोड़ा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? और मेरा नाम मुस्कान कुमारी हुआ। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मैं गुलामी चक से ये करती हूँ, बिलोंग करती हूँ। और राष्ट्रपति भवन जाने का मतलब हर इंसान का सपना होता है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति भवन जा पाऊँगी, लेकिन चेयरमैन सर की वजह से मैं राष्ट्रपति भवन जा पाई और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये मेरे पूरे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं राष्ट्रपति भवन गई। वहाँ से तुम मिल के आई राष्ट्रपति से, तो गांव में तुम्हारे मम्मी पापा या जो आपके गांव वाले लोग हैं उन्होंने क्या कहा और क्या फील हुआ पूरे गांव को? पूरे गांव में सब गर्व फील कर रहा था। मेरे खासकर मेरी मम्मा, यानी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे जाने के लिए और थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा सपोर्ट शकील सर ने किया, ये बहुत मुझे अच्छा लगा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े मुकाम पे जा पाऊँगी। उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारे इंसान का मैंने बताया ना कि लाइफ ख़त्म हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति से मिलना बहुत दूर की बात है, मिलना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोग मिल के बजाबते बातचीत हुआ और उतना देर समय बीता राष्ट्रपति के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने उन्हें हमने अपने विद्यालय में आने के लिए इनवाइट किया। मैंने बोला कि महामहिम, मैंने एक पत्र दिया था उन्हें, महामहिम आज हम 4 बच्चे आपके यहाँ राष्ट्रपति भवन आ पाएँ। एक बिहार के एक छोटे से गांव से हम लोग यहाँ आए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव के जो बच्चे हैं 400 बच्चे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार आऊँगी तो मैं आप लोग से ज़रूर मिलूँगी और मैं ये मतलब ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं आप लोग के स्कूल में 11 ये नवंबर बोलना ही बड़ी बात है। हाँ, यस। अब हो सकता है वो आए तो कायनात इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रपति का आगमन हो जाए, तो एक अलग जहानाबाद ज़िले के लिए भी एक अलग गर्व की बात होगी। हमारे साथ एक और छात्रा मौजूद है, खड़े हो जाओ बेटा। अपना नाम बताओ और क्या तुमको महसूस हुआ? इधर से ले लीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं क्लास 9th में हूँ। मेरा गांव का नाम महद्दीपुर है। अच्छा, तुमने सोचा था कि हम राष्ट्रपति से हम कभी मिलेंगे? ये कभी नहीं सोचे थे कि हम इतनी छोटी सी उम्र में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। जब तुम बड़ी हो जाओगी, ठीक है ना, जब बड़ी हो जाओगी तो उस समय भी तुमको लोग बोलेगा, तुम्हारे बारे में चर्चा करेगा, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति से उस समय मिले थे, मिल ना, तो कैसा फील हुआ तुमको मिलकर और क्या कहना चाहोगी? बहुत बहुत गर्व की बात है कि हम एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन गांव का गए। नाम क्या है, फिर से बता दो। मोहिद्दीनपुर, ये कहाँ है? चंदौरा की तरफ। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ फिर? बहुत गांव वाले सब बोलने लगे, इतनी छोटी सी उम्र, मेरे पापा को जो पहचानते नहीं थे वो पहचानने लगे कि तुम वो हो करके बुलाने लगे थे। तो क्या कहना चाहोगी स्कूल के बारे में और चेयरमैन से के बारे में? चेयरमैन सर तो बहुत धन्यवाद करने चाहते हो कि मौका दिए राष्ट्रपति मिलने को। और ये जहानाबाद ज़िले में बहुत सारे स्कूल हैं, अनगिनत असंख्य स्कूल है, ठीक है ना, बड़े बड़े स्कूल और ये वो स्कूल, बहुत तरह के स्कूल है, लेकिन किसी स्कूल का बच्चा राष्ट्रपति से नहीं मिल पाया, ठीक है ना, या मुलाकात उस तरह का प्रोसेस नहीं किया गया। लेकिन ये तुम लोग 4 मिली जाके राष्ट्रपति से, तो क्या मानती हो इस बात को? ये कि छोटी सी उम्र है कि एक मौका दिए, 4 छात्रों को बुलाएं, बोले कि हम लोग राखी। कितना सिंपल लगी आप राष्ट्रपति, कैसे लगी कि मिलने के बाद गए, उनमें कुछ लगा ऐसा बना कि बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं, ये वो हैं, बातचीत ढंग से की? बहुत अच्छे लगे बात करने में, उनको तो बहुत महत्व, टाइम को तो बहुत, तब पर भी हम लोग छोटा सा टाइम निकाल कर हम लोग से बात किए और बोले कि जहानाबाद ज़िले में ज़रूर आऊँगी। तो आपने सुना, आपने देखा कि राष्ट्रपति से मिलकर कैसा ये फील कर रही थी। और इस बच्चे से एक बार फिर से हम बात करेंगे कि कभी ये फील हुआ राष्ट्रपति से मिलकर कि उनको देख के लगा कि वह बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं, लगा कि मतलब एकदम जैसे एक होता है ना कि एक सिंपल लोगों से मिलना,
एक सिंपलिसिटी से बात करना, एक होता है कि एक तेवर है, या मतलब होता है ना कि राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो क्या फील हुआ मिलकर? पहली बात, हम सब जानते हैं कि वो कहाँ से उठ के कहाँ तक गई हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं। साथ साथ वो काफ़ी विनम्र हैं, और मतलब उनके बात करने के तरीके से इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कोई राष्ट्रपति हो। बहुत आराम से, बहुत सादगी से हमसे बात की उन्होंने। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा जो हमारे साथ हुई थी। हम तो वही बात करने के लिए आए हैं। जब जाने से पहले कुछ मसला था कि नाम में थोड़ी गड़बड़ी आ रही थी कि किसका नाम हुआ है राष्ट्रपति भवन के लिए और किसका नहीं। तो चेयरमैन सर ने हमें बताया ही नहीं कि हम राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा, हम दिल्ली जा रहे हैं टूर पे, अगर मौका उनको भी विश्वास नहीं था कि मुलाकात हो पाएगी। नहीं, उन्हें विश्वास था, लेकिन विश्वास जो होता है राष्ट्रपति का जब कार्यक्रम होता है या कोई प्रधानमंत्री का, तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या कहीं से भी कुछ टेक्निकल हो सकता है, मुलाकात नहीं, इसीलिए नहीं बताया। इसीलिए। और उन्होंने हमसे यही कहा कि अगर मौका मिला तो एक बार राष्ट्रपति से हम ज़रूर मिलेंगे, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी से। फिर जब वहाँ गए तब इस बात की उन्होंने कंफर्मेशन दी कि हाँ, हम राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। तो उसी के लिए हम स्क्रॉल बना के ले गए थे। वो 63 इंच का स्क्रॉल था, क्योंकि वो अभी खुद भी उतने 63 साल की हो चुकी हैं। और उनके बात करने के तरीके से एक बात हमेशा लगी, जैसे कि लगा ही नहीं कि वो राष्ट्रपति हैं, लग रहा है कि जैसे कोई घर गांव की दादी होती है ना, वैसी लगी कि बस उनसे जाके उन्हें कुछ बातें कर ली। और वो बहुत विनम्र थी, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बैठो। और हमारे साथ कायनात इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ग्रुप के चेयरमैन शकील काकवी साहब भी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। और इनके अथक प्रयास से ही ये संभव हो पाया है कि दूर दराज, सुदूर क्षेत्र, सुदूर गांव की बच्चे भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, करती हैं, और एक अलग गौरवान्वित माहौल होता है, गर्व का माहौल होता है पूरे गांव में। और ये कहाँ से ये सूझी सर को, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से ये सब प्रोग्राम लाते हैं आप? महर ताबा से कह दो जाके गिन के रख लें किरणों को अपने, महर ताबा से कह दो जाके गिन के रख लें किरणों को अपने, हम अपने सहरे के ज़र्रे ज़र्रे को खुद से चमकना सिखा रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। कोशिश हमारी ये रहती है कि जीवन हमें या हमारे बच्चों को, या जो भी आए हैं, एक बार मिला है, जम के जियो, मज़े से जियो, हर दिन जियो और आनंदमय से जियो। तो बच्चों का जो सपना हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो है कि चलो भारत में प्रथम महिला से मिल लिया जाए। तो मेरे मन में भी बात आती है कि प्रयास कभी भी रायगा नहीं जाता है, हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास की कड़ी में हमें एक मौका मिला कि अभी हमारी एक टीम मॉरिशस गई हुई थी, और मॉरिशस के राष्ट्रपति ने बेस्ट स्पीकर अवार्ड दिया था। तो मेरे लिए एक मौका समझ में बात आई कि जब भारत के बच्चे जाकर के विदेश में राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, तो अपने देश के राष्ट्रपति से क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत बड़ी बात है। और मैंने इस सोच को बढ़ाते हुए एक विनम्र पत्र मैंने राष्ट्रपति भवन को भेजा, और राष्ट्रपति भवन ने उसको कंसीडर करते हुए रक्षाबंधन के अवसर पे हमारे बच्चों को उन्होंने आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद एक एहसास था मुझे कि ये बच्चे राष्ट्रपति भवन, अगर मैंने अभी से इनको बताया कि राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या बात आए। तो आपको भी डाउट होगा कि हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ये हमेशा लगा रहता है कि जितने बड़े लोग होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लीजिए, डीएम साहिबा से अगर हम मिलने गए हैं, समय ले भी लिया है हमने, तो उनकी अनथक प्रयास और अनथक उसके बावजूद भी कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें चाहे तो आपको इंतज़ार करना पड़े या अगली डेट मिले आपको। वो तो देश की पूरी राष्ट्रपति ही हैं। तो बच्चे जब यहाँ से जब जाने की बात हुई, तो मुझे इसका ये था कि जो बच्चे डिज़र्विंग हैं हमारे, जो स्काउट एंड गाइड के बच्चे थे हमारे, और जिन्होंने इलेक्शन में अनथक प्रयास किया था, वो बच्चे जो यहाँ से राष्ट्रपति भवन के पहले वो दूसरे राष्ट्रपति से मिल चुके थे, एक क्राइटेरिया में जो लोग फिट आए, उनके फिट होने के बाद उनको यहाँ से चुना गया, और चुनने के बाद उनके जब पेरेंट्स को ये इत्तला दी गई, तो उनको ये पूरी बात नहीं बताई गई थी कि आपके बच्चे राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, वरना उनका मूड, उनका एक्साइटमेंट कुछ और होता। तो एक बात कही गई थी कि दिल्ली चलिए, हम सफ़र करने जा रहे हैं, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का दिल है, देख कर आते हैं कैसे धड़कता है ये। और वहाँ के बाद फिर एक सिलसिला चला, तो फिर प्रोसेस जो भी था कठिन था थोड़ा, उनकी सिक्योरिटी जांच, उनकी पूरी डिटेल्स, उनका आईडी कार्ड। जब आप मिले तो फिर क्या हुआ, ये बताइए। मिलने से पहले एक अजब सा एहसास था। जब मिले तो ऐसा लगा कि अच्छा, इतना आसान है।
और उसके बाद ये लगा जब बच्चों का हौसला मैंने देखा कि वो बिल्कुल अपने घर की तरह बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बड़प्पन उनकी ये थी महामहिम की कि उन्होंने बच्चों से उन्हीं के बच्चों की ज़बान में, बच्चों के टोन में बात किया। और इतने प्यार से उन्होंने कहा ये कि बच्चों ने जब कहा कि 4 को तो आपने बुला लिया, 400 से अधिक वहाँ हैं, उनको चाहे तो आप बुला लीजिए या नहीं तो आप ही चली आइए। तो उनका जो चेहरे पर जो उनकी मुस्कान थी, उसके जो असरात थे, वो दिल पे आज भी नक्श हैं हमारे। और ऐसा एहसास हुआ कि चलिए, राष्ट्रपति भवन जाना एक पड़ाव था, दूसरे पड़ाव में ये बच्चे भी राष्ट्रपति कैसे बने, ये अगला पड़ाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शकील काकवी साहब हमारे साथ, ये कायनात इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन। इनके अथक प्रयास से कायनात इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं, राखी बंधवाते हैं, राखी बांधते हैं, और ये आश्वासन मिलता है राष्ट्रपति द्वारा कि अगर मैं बिहार आऊँगी तो कायनात इंटरनेशनल स्कूल में अवश्य आऊँगी। अब देखना होगा राष्ट्रपति का कब कार्यक्रम यहाँ बनता है। और आइए देखिए वो पल जो कैद किए, और देखिए वो पल, बच्चों हाथ लगा, वो ये पल है, ये एक तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये बैठी हुई हैं और ये चारों बच्चे, चेयरमैन, खुद। और देखिए कितनी खूबसूरत यादगार तस्वीर देखने को आपको मिल रहा होगा। और जैसा कि बच्चों ने बताया, चेयरमैन सर ने बताया कि बहुत सिंपल हैं, किसी तरह का उनमें ये भाव नहीं है कि मैं राष्ट्रपति हूँ या मतलब मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ। ज़रा सा भी महसूस, क्या महसूस आपको ऐसा हुआ कुछ मिलने के बाद? इसको रख दिया जाए। महसूस ऐसा हुआ मिलने के बाद कि एक होता है कि जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ तो राष्ट्रपति की गरिमा, उसका पूरा जो है स्टेटस एक अलग अलग होता है थोड़ा, लेकिन मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद क्या फील हुआ? जो प्रोटोकॉल था वो तो राष्ट्रपति का था, जो एक्सटर्नल है, लेकिन अंदर में एक बहुत ही सज्जन, कोमल हार्ट की, कोमल दिल की एक महिला जो भारतीय परंपराओं को पूरे तौर पे जानती, वो बैठी थी। मिलने के बाद एहसास हुआ कि काश तेरा घर मेरे घर के पास होता, तू ना आती, तेरी आवाज़ तो आती होती। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत ही खुशी और गर्व की बात है, ख़ासकर इन बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए, कायनात इंटरनेशनल स्कूल के लिए। अब देखना होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार में कब कार्यक्रम बनता है और जहानाबाद काको में अवस्थित कायनात इंटरनेशनल स्कूल में कब उनके चरण पड़ते हैं, कब वो गर्व का माहौल आता है, गर्व का माहौल बनता है, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही ख़ास वीडियो है।